हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के राउंड 2 के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा, और तुम्हारा भाई लाइव भी आ जाएगा कल। लेकिन गाइस, एक नई ट्रिक लेके आया हूँ जिसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को एक सीट प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा आज ही कि आपको सिलेक्शन कल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये ट्रिक आजमाते हो तो शायद आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए, जो आप इधर उधर ढूंढ रहे हो ना कि नेक्स्ट राउंड में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। बिकॉज मैंने हर साल ये वीडियो रिलीज होती है मेरे चैनल पे, देख लेना आप टाइमलाइन में मेरे, और मैं बच्चों को बताता हूँ इस तरीके से, और ये टेक्निक एप्लीकेबल होती है जिससे आज ही आप पता कर पाओगे। कैसे करना है पता, इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से समझना पहले उस ट्रिक को। अगर आपको वो ट्रिक समझ में नहीं आई, देन फिर आप बाद में बोलोगे भैया समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो फिर थोड़ा सा इशू हो सकता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें हम राउंड 2 की कट ऑफ की प्रिडिक्शन भी करेंगे। कितनी प्रिडिक्शन? हाँ भाई, प्रिडिक्शन जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, कि बोल रहे होगे भैया तो प्रिडिक्शन कर ही नहीं रहे यार, कहाँ चले गए भैया। तो गाइस, प्रिडिक्शन भी करेंगे उस चीज़ की, एंड कितने बच्चों को अपग्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, और गाइस आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये ड्यू की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे एक टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सी डब्ल्यू कैंडिडेट्स आई है। ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सी डब्ल्यू कैंडिडेट्स ये है कि आपको उस लिस्ट में देखना है अगर आपका नाम है, बिकॉज इसमें ना एड्रेस वेड्रेस बच्चों के दे रखे हैं। अगर प्रायोरिटी एक्सेप्ट हो गई है देन तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, या मतलब अप्लाई ही नहीं हुई है, देन तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा उसके रिगार्डिंग सी डब्ल्यू के खातिर। तो ये चीज़ है, सी डब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है ये अपडेट। और अगर लिस्ट आई है सी डब्ल्यू तो थर्ड राउंड कंफर्म हो गया है, और मैंने सुना है जहाँ तक कि स्पॉट राउंड भी कंफर्म हो गया है गाइस। स्पॉट राउंड 1 पहला वाला आएगा ज़रूर, मतलब न्यूज़ में ऐसा आ रहा है, अभी तो कंफर्मेशन कुछ नहीं है। थर्ड राउंड की तो मिल गई है कंफर्मेशन, तो टोटल 4 राउंड्स तो आने वाले हैं। उसके बाद मॉपअप राउंड आएंगे कि नहीं, मॉपअप राउंड में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं ड्यू के अंदर, तो वो भी बात करेंगे। ठीक है, अभी गई सबसे पहले जो मेन मुद्दे की बात है जिस पे आपने क्लिक किया था इस वीडियो पे, कि रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करें, वो जान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि आपका 28 जुलाई 2025 शाम को 5 बजे कल रिजल्ट आ जाएगा। तो उससे पहले हम कैसे चेक करें कि हमारा रिजल्ट हम सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको अपने पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे आपने एक प्रेफरेंस शीट बना के सबमिट करी होगी, जैसे इस बच्चे ने कर रखी है ये प्रेफरेंस शीट। ये प्रेफरेंस शीट में गलती है, एसआरसीसी को इसने सेकंड पोजीशन पे रख रखा है, जबकि नहीं रखना था। स्टीफंस का इतना भी लाइक कुछ भी कर लो भाई, एसआरसीसी हमेशा टॉप पे रखना होता है, लेकिन इस बच्चे ने गलती कर रखी है, एंड बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं, बहुत सारी, आई यू गेस। बट इस बच्चे को कैसे कैलकुलेट करना है कि इसका कल सेकेंड राउंड में सिलेक्शन हो रहा है या कि नहीं। सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन में अपने पोर्टल पे एप्लीकेशन फेज 2 में आपको अपनी प्रेफरेंस शीट दिखाई देगी जो आपने सबमिट कर रखी है। जैसे इसने 132 प्रेफरेंसेस सबमिट करी है ना इस बच्चे ने, तो ये दिखाई देगी। आपको एप्लीकेशन फेज 2 पे जाना है और ड्यू की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ से वेकेंट सीट वाली पीडीएफ को ओपन कर लेना है। एक साइड ये ओपन कर लो, एक साइड ये ओपन कर लो। ठीक है, ये ओपन कर लिया। अब करना क्या है, और एक साइड एक नोटपैड ओपन कर लो। ठीक है, नोटपैड ओपन कर लिया। ये 3 चीज ओपन कर लो। सबसे पहले कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। बीए, अब एक एक कोर्स को पकड़ते जाओ और उसकी सीट कैलकुलेट करते जाओ। यहाँ पे देखो कैसे। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स स्टीफेंस कॉलेज में, तो सबसे पहले यहाँ से कॉपी करेंगे हम स्टीफेंस को। ठीक है, इधर हम सर्च करेंगे। ठीक है, और इधर इकोनॉमिक्स में देखेंगे, और ये बच्चा जनरल का है, ये बच्चा जनरल का है, तो जनरल यहाँ पे देखो स्टीफेंस आ गया। इकोनॉमिक्स में जनरल में 0 सीट्स हैं, तो हम सीधा यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये स्टीफेंस कॉलेज में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में इसको मिली 0 सीट्स यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट कोर्स को देखेंगे। इस बच्चे ने एसआरसीसी में, अब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, अब इसे कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से।
ऐसे आपको करना है, ठीक है, आलस नहीं करनी। आलस करोगे तो फिर तो खोओगे। यहाँ पे देखो एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स में 4 सीट्स खाली हैं, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स दोनों था ना वहाँ पे बच्चे के पास, ठीक है, यहाँ 4। अभी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में करके, ठीक है। आलस नहीं करनी, याद रखना, आलस करोगे तो भाई अपना गवाओगे, मेरा नहीं कुछ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ हम अब सेकंड उस बच्चे का क्या था प्रेफरेंस में, यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, ठीक है, तो और उसके बाद ऑन बीकॉम ऑनर्स भी है, तो हम दोनों ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये श्री राम कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 सीट्स हो गई, ठीक है। ऐसे हमने ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं क्योंकि वो सीक्वेंसिंग नहीं बन रही ना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सेकंड पे प्रेफरेंस में क्या था, श्री राम कॉलेज का इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो यहाँ से हम इधर से उठाएंगे, एक सीट इसमें खाली है जनरल में, तो सिर्फ अपने अपने कोटे की सीट करना, जनरल वाली कैलकुलेट करना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, एक सीट यहाँ पे बच्चे की खाली है, तो अब इसको नेम दे देते हैं 2 दे देते हैं और नीचे वाले को 3 कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन होप सो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़, लेकिन आप समझ जाओगे, एटलीस्ट आप समझोगे ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ये हमने तीनों कोर्सेज को एक अलाइनमेंट में बिठा दिया और सीट भी उनकी जोड़ दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई टोटल 5 सीट, और ऐसे अब और भी हमें और भी पूरी प्रेफरेंसेस को देखना है। और अब इसने बच्चे ने हिंदू ऑनर्स इकोनॉमिक्स रखा है, बी इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदू को हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल में एफ कर देंगे, और ठीक है, हिंदू में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 2 सीट्स खाली हैं, देखो, ठीक है, हिंदू में 2 सीट्स खाली हैं, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ पे 4th पोजीशन पे, अब इस बच्चे ने जैसे ये करा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 4th, और ऐसे ऐसे हमें पूरी प्रेफरेंस शीट को जोड़ना है। और अगर आपका टोटल प्रेफरेंस शीट से टोटल ये जो सीट्स का कैलकुलेशन है, ये 50 से ज़्यादा आता है या 40 या 50 तक आता है, देखो जैसे ये शीट अगर ये बच्चा पूरी कैलकुलेट करे और देखे, तो यहाँ से आपको एक प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी कि नई कल सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 4 ही करे हैं, और ये अगर ग्रैंड टोटल इसका 60, ये 50 40 40 50, देखो 40 50 और 60, इन इतनी सीट्स आती हैं आपकी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी कितनी सीट्स टोटल बन रही है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और अगर आपकी इन रेंज में सीट्स बनती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं कल, ठीक है। आपके सिलेक्शंस के चांसेस हाई हैं, टोटल आप जोड़ लेना, इनको टोटल कर लेना, और ऐसे अपनी सीट प्रोबेबिलिटी आप निकाल के कर सकते हो, ठीक है। अभी गाइस हम सेकंड चीज़ पे बढ़ते हैं, ये तो आप कर लोगे मुझे पता है, ये सिर्फ आपको एक मैंने बता दिया कि आप कल से पहले ही आप कैसे पता लगा सकोगे। अभी गाइस हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या है जाने वाली है, ये राउंड 1 की एक कंसोलिडेटेड कट ऑफ है, जिसे बोलते हैं डिस्क्रीट कट ऑफ। सारे कोर्सेज की यही चाहते थे बच्चे, और ड्यू ने वही रिलीज कर दी। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की कट ऑफ अलग अलग गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट कॉलेज में बीकॉम की जनरल कैटेगरी में 780 कट ऑफ गई है, ठीक है। आपको एक शॉकिंग बात बताता हूं, सबसे पहले जो कट ऑफ फर्स्ट और सेकंड राउंड की रहेगी, थर्ड राउंड में हाइप हो जाएगी कट ऑफ, क्योंकि थर्ड राउंड होने से पहले मिड एंट्री होती है। मिड एंट्री में बच्चे वो वाले पार्ट लेते हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था ड्यू में, वो एकदम से एंट्री लेते हैं। मतलब ये समझो जैसे आप लोग 2-2.5 लाख बच्चे हो ना, तो 2-2.5 लाख बच्चों में और नए बच्चे आते हैं, 3 लाख, मतलब अराउंड 50,000 से 40,000 बच्चे और ऐड होते हैं, उनके नंबर और पूरा नई कट ऑफ बनती है। तो याद रखना फर्स्ट और सेकंड राउंड की जो कट ऑफ होगी वो थर्ड राउंड से अलग होगी। थर्ड राउंड या तो हाइप कर जाएगी या थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट सेकंड राउंड की मान के चलो, सेकंड राउंड की आर्यभट्ट बीकॉम की 780 कट ऑफ गई है, तो वो 781 हो जाएगी थर्ड राउंड में, सेकंड में नहीं, थर्ड में,
क्योंकि उसमें बच्चे फ्लश इन होंगे, अंदर आएंगे और बच्चे हमारे पास, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जो मिड एंट्री के बच्चे हैं, जितने बच्चे मिड एंट्री के फॉर्म का इंतजार कर रहे हो, अगर आप लाइक प्रेफरेंस शीट बनवाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, आपको नीचे मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। अब जैसे अब हम कट ऑफ का देख लेते हैं। जैसे अब कॉमर्स के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, जैसे आत्माराम सनातन, देखो इसमें 821 कट ऑफ चल रही है, 846 कट ऑफ चल रही है यूआर में, ओबीसी में। तो ये देखो, इसमें गिरावट बहुत कम मिलेगी आपको, 30 से 20 नंबर की गिरावट मुश्किल ही मिलेगी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 815 चली जाए, बहुत ही कम गिरे, मिनिमल टू मिनिमल गिरे। क्योंकि ऐसा पीजी में मैंने देखा था, पीजी के इसी बार के हुए थे, उसमें भी बहुत मिनिमल स्कोर गिर रहा है डाउनफॉल में। तो हो सकता है आपके, मैं एस्टिमेट मान के चलो 30 नंबर से 1 नंबर तक कुछ भी रेंज में आपके नंबर गिर सकते हैं। या वो हो सकता है 1 नंबर गिर जाए, या 2 नंबर गिर जाए, या 10 नंबर गिर जाए, 15 नंबर गिर जाए। ऐसा नहीं होगा कि ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 821 है तो 600 दिखा देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहीं आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो 100 नंबर का डिफरेंस, 70 नंबर का डिफरेंस, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मैनेजमेंट के कोर्सेज में। अब बात आती है जो हमारे बीए के कोर्सेज होते हैं। जो बीए के कोर्सेज होते हैं उनको कैसे देखना है, लाइक यहाँ पे कितने उसमें सिलेक्शंस में कितने राउंड्स होते हैं, ठीक है। मतलब कैसे उनका कट ऑफ जाने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो बीए के इंग्लिश वाले कोर्स की इस बार बहुत डिमांड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज, मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस, इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। 776 आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज में गए हैं। पॉल साइंस की ऑलवेज डिमांड रहती है 823। मतलब ऐसे कोर्सेज जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं उनकी तो कट ऑफ थोड़ी सी खिसकेगी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं खिसकेगी। वो मान लो BA के कोर्स में अगर मैनेजमेंट के कोर्सेज में 30 नंबर मान लो, तो इसमें 40 से 45 नंबर तक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन 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 मेरे भाई, उतना नहीं गिरेगा जितना आप सोच के चल रहे हो, उतना नहीं गिरेगा। आपके ऑफ कैंपस में देखो, कैंपस वाइज होता है। पहले नॉर्थ कैंपस में बहुत कम गिरावट देखी जाती है, बिकॉज नॉर्थ कैंपस की कोई सीट छोड़ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस में गिरावट देखने को मिलती है। मान लो जैसे ये कॉलेज है, भास्कराचार्य कॉलेज है, ये ऑफ कैंपस में मान के चलो, आपका इसमें गिरावट मिल सकती है, ठीक है। और जैसे और भी कोर्सेज देख लेते हैं। पहले दौलत राम कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस है। अब इसमें गिरावट आपको उतनी नहीं देखने को मिलेगी जितना आप सोच के चल रहे हो। ये नहीं होगा कि BA ऑनर्स हिस्ट्री में 800 है तो 700 हो जाएगा, नहीं, इतना नहीं भाई, इतना नहीं गिरेगा।
इसका गिर सकता है, गिरने को गिरेगा तो मान के चलो 780 790, इतने से ज़्यादा नहीं जाने वाला। और वो भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ये तो नॉर्थ कैंपस है भाई, नॉर्थ कैंपस में आपका हो सकता है 800 पे टिक जाए ये चीज़, 18 नंबर ही गिरे, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ कैंपस को कोई नहीं छोड़ता भाई, नॉर्थ कैंपस में अब जैसे ये दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, ये ऑफ कैंपस में आ जाता है। अब इसमें बीए ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स है, ये गिर सकता है थोड़ा बहुत मान के चलो, क्योंकि ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस ज़्यादा बच्चे लेते नहीं है इस बार भी, मतलब ऐसा चल रहा है सीन, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपका बनने वाला है। और बीएससी के कोर्सेज की बात कर लेते हैं, बीए की बात हो गई, बीकॉम की बात हो गई, बीएससी के कोर्सेज में देखो ज़्यादा गिरावट दे ऑलवेज। बीएससी के कोर्सेज मतलब क्या ही बताऊं, बीएससी के कोर्सेज में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि बीएससी के कोर्सेज में विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। बच्चे कहते हैं कि भैया शुरू में तो वो कहते हैं कि हमें लाइफ साइंस करना था, लेकिन जब मिल जाता है ना तो वे विड्रॉ मार देते हैं। कोई बच्चा कहता है बीएससी केमिस्ट्री चाहिए था, ठीक है, लेकिन जब मिल जाता है तो वो विड्रॉ मार देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि आपके ऑफ कैंपस में कट ऑफ वैसे ही बहुत लो चलती है, देखो इसकी 750 में से ये कट ऑफ है, ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री की। अब ये कट ऑफ यूआर की है, यू अनरिजर्व्ड की, तो इसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगी। और जैसे बीएससी में दो मान के चलो, एक तो मेडिकल साइड वाले हो गए और एक नॉन मेडिकल साइड वाले हो गए। अब मेडिकल साइड वाले जूलॉजी को सबसे ज़्यादा और बॉटनी को सबसे ज़्यादा हाइप कर रखा है, जब देशबंधु कॉलेज में बॉटनी जूलॉजी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है इस बार। देखो मतलब नीट का जो फ़र्क होता है ना, वो आया है इस बार, देखने को मिला है इस बार। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस। तो गाइस ये सीन है, ये सिनेरियो आपका देखने को मिलेगा। आपको हो सकता है ज़्यादा नहीं, मान के चल लो बीएससी में आपका अगर मैं एक रफ एस्टिमेट देना चाहूँ, रफ एस्टिमेट, तो 50 से 70 नंबर तक आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और वो भी बहुत लो डिमांडिंग कोर्सेज में। ऐसा नहीं है कि जूलॉजी 50 नंबर गिर जाएगा, नहीं, जूलॉजी नहीं गिरने वाला, जूलॉजी में बहुत कम डाउनफॉल आएगा, क्योंकि ये डिमांड में है भाई। जब देशबंधु कॉलेज का ऑफ कैंपस है, देखो ये बहुत लिस्ट में नीचे आता है, तब भी इसके में 527 चल रही है, तो इतना भी नहीं गिरेगा जितना सोच रहे हो, ठीक है। आप 36 देख लो वीडियो, लेकिन जो कल आएगा ना रिजल्ट आपके सामने, जो कल आपके सामने कट ऑफ, ये डिस्क्रीट कट ऑफ आएगी, बिकॉज मैं तो लाइव रहूंगा आपके पास, सारा पता चलता रहेगा। अब देखो ये भीमराव सब तो कल पता चल जाएगा आपको, देख लेना। अब जैसे भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, ये भी दयाल सिंह कॉलेज हो गया, यहाँ पे मतलब ये साउथ कैंपस में आ गया। दयाल सिंह का बोला जाता है कि भाई बताना, कई बच्चे कहते हैं कि दयाल सिंह इवनिंग वाला ना, मॉर्निंग में ही चलता है, वो सिर्फ नाम का इवनिंग है। अगर ऐसा है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब जैसे दयाल सिंह कॉलेज में बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, इसकी कट ऑफ और गिरेगी, ये 200 पे आ जाएगा, और एंड राउंड में ना ये 150 नंबर पे मिलने लग जाएगा, ऐसा हाल हो जाएगा। और उससे ज़्यादा इसकी कट ऑफ, इसकी देखो ये कंप्यूटर साइंस है, तो ये कंप्यूटर साइंस की तो इतनी नहीं जाने वाली। और जैसा कि आपके सामने पूरी कट ऑफ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहने वाला है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो अभी कोई आपको एक्चुअल डेटा तो समझा नहीं सकता, एक्चुअल डेटा कोई नहीं बताएगा, सब सब एक एस्टिमेट फेंकेंगे, ठीक है। लेकिन हमने ऑफिशियल डेटा से रेफर करके थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ बताने की कोशिश की है। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और कल हमारा एक लाइव सेशन होने वाला है जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारे मेंटोरशिप में 95% बच्चे सेलेक्ट हो गए, 5% बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, वो 5% भी हो जाएंगे कल। कल मैं भगवान से आशा करता हूँ वो ही क्या, हर कोई सेलेक्ट हो जाए भाई। मैं अपने लिए नहीं, मतलब सबके लिए एक दुआ मांग रहा हूँ कि भाई कल जितने बच्चों को सीट नहीं मिली वो मिल जाए कल सीट, एंड वो खुशी खुशी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ सके और उनको जो कोर्स चाहिए फ्लाइंग कलर्स के साथ उनको मिल सके। अभी गाइस एक और चीज़ रह गई है, अपग्रेड वाले बच्चों को। अपग्रेड कितने बच्चों को मिलेगा? देखो अपग्रेड मैं बताऊं तो, सही बताऊं तो ज़्यादा बच्चों को, जैसे 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया होगा अपग्रेड के लिए, है ना। और जैसा कि मैंने ये वेकेंट सीट से कैलकुलेट करके बताया था कि 16,000 कुछ 200 अराउंड अप्रॉक्स सीट्स रह गई हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से जो अपग्रेड मिलेगा वो 14 से 15,000 बच्चों को ही मिलेगा। मैंने बहुत बार वीडियोस में बोला है कि अपग्रेड सबको नहीं मिलता, ठीक है। अपग्रेड सबको नहीं मिलता, लेकिन कुछ बच्चों को मिल जाता है।
तो ना इसीलिए अपनी प्रेफरेंस शीट में बनाते हुए ज़्यादा कोर्सेज नहीं डालने होते, फालतू के कोर्सेज डाल देते हो, बाद में सोचते हो अपग्रेड मिल जाएगा तो फंस जाते हो। ठीक है, तो यही मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, यही चीज मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं यार। बच्चे ये भी नहीं सुन रहे थे भाई, कई बच्चे ने, अभी देखो मेरे पास एक बच्चा था जो मेरे से मतलब जिसने मेरे से आके ये सवाल पूछा था मेंटोरशिप में, भैया मेरे तो एसआरसीसी के बराबर नंबर ही नहीं आए, तो मैं क्या एसआरसीसी अपनी लिस्ट में डाल दूं। एसटी कैटेगरी का बच्चा था वो, ठीक है, और एसआरसीसी उसने मेरे कहने पे डाला, उसने वो डाल ही नहीं रहा था वो एसआरसीसी में, वो मेंटोरशिप में था, मैंने जिद करके डलवाया भाई कि डालो एसआरसीसी, टॉप पे रखो उसे, नॉर्थ कैंपस ना भी मिले लेकिन रखो उसे लिस्ट में, क्यों अपने अपग्रेड का ऑप्शन खो रहे हो, क्यों अपने सिलेक्शन का ऑप्शन खो रहे हो। मान लो कट ऑफ कम चली गई और तुमने टॉप कॉलेजेस नहीं रखे और वो मिलने वाले हुए तो तुम क्या करोगे, फंस गए ना तुम। तो भाई उस लड़के को, सबसे शॉकिंग बात यह है, उस लड़के को एसआरसीसी ही मिला है, सबसे शॉकिंग बात। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसका ऑडियो भी बकायदा डाला हुआ है एसआरसीसी का। भाई वो बच्चा बहुत खुश है, एंड वो मेरे को ये बात कह रहा है कि भैया एकदम वर्थ इट हो आप, आपने जो बताया वो चीज हो रही है। तो यही चीज समझा रहा हूं, यूट्यूब पे 36 ज्ञान देने वाले मिलेंगे आपको, 36 लोग ज्ञान दे रहे हैं इस टाइम, लेकिन भाई एक्सपीरियंस बोलती क्या चीज है, एक्सपीरियंस। मैं 3 साल से मेंटोरशिप कर रहा हूं बच्चों की, और ये एक्सपीरियंस बोलता है मेरा। ठीक है, यहां पे मैं ना, मेरे अंदर कोई घमंड गुरूर नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि मैं 3 साल से बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, और मेरे को ये चीज एक्सपीरियंस वाइज पता चल जाता है, माथा देख के पता चल जाता है कितना बड़ा टीका लगाना है इस बच्चे के माथे पे, समझ रहे हो, वो एक कहावत है। ठीक है, और ये चौथा साल है, 4th ईयर है, तो मतलब ये समझ लो 4 साल का एक्सपीरियंस बकायदा मेरे पास है। ऐसा ही नहीं है कि उठ के मुंह उठा के आ गया हूं कहीं से भी और कुछ भी बोले जा रहा हूं यूट्यूब पे, नहीं। मेरा चैनल 0 से यहां तक पहुंचा है जस्ट बिकॉज मेरे क्लियर वीडियोस पे, आप देखना दूसरे वीडियोस में, देखना दूसरे लोग जो ज्ञान देंगे वो क्लियर नहीं होती, उनकी क्लियरिटी नहीं होती, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता क्या बोल रहे हैं भाई। कोई बोल देता है कि एसआरसीसी इतने पे मिल जाएगा, कोई कहता है दयाल सिंह ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, कुछ भी भाई, कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन भाई तुम्हारे भाई ने जादू कर रखे हैं प्रेफरेंस शीट में। मुझे पता है कि देखो, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें प्रेफरेंस शीट में क्या ऐड करना है, कहाँ तक ऐड करना है, ये नहीं अंदाजा लगा पाओगे। तुम्हें भले ही ये कट ऑफ तुम्हारे सामने है ना, ये कट ऑफ दे दूं तुम्हारे सामने, और नेक्स्ट ईयर तो कुछ और हो जाएगी, कट ऑफ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, हर साल बढ़ती ही है। ये तो नंबर चेंज हुए हैं, तो इस स्टाइल थोड़ी सी डिक्रीज क्यों दिख रही है, क्योंकि ये 1000 में से स्कोर है इसलिए, लेकिन अगर इसे हम कैलकुलेट करे जाएं वो बढ़ी हुई दिखेगी आपको, ज़्यादा डिक्रीज नहीं दिखती। रफ एस्टिमेट लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस ये ही सिंपल सी चीज़ है, आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्रेफरेंस शीट में क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना अपने नंबर के अकॉर्डिंग, एक मेंटोर ज़्यादा जानता है आपसे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमसे ही लो, है ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी बड़े इसको रेफर करो, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई 1 साल पास आउट हुआ है उसे, मतलब 1 साल में, मतलब कोई है जिसने अभी अभी पास कर लिया और एडमिशन हो गया, उसको तो भाई खुद नहीं पता होगा, वो खुद ही प्रेफरेंस शीट दूसरे लोगों से बनवा के आया होगा, है ना, जो ये क्लेम करते हैं यूट्यूब पे बैठ के कि भैया हम तो ये इस कॉलेज से हैं, हम तो उस कॉलेज से हैं, वो तो भाई 1 साल पहले खुद ही किसी और से प्रेफरेंस शीट बनवा के बैठे होंगे, उनको क्या ज्ञान होगा। तो भाई जो ये काम में लगता है, कहते हैं ना वो कहावत, क्या कहते हैं, जिसका काम उसी को सोए, दूजा करे तो लंका ढोए, तो वही वाली सीन है। तो कोशिश करना भाई, और एक बात और याद रखना गाइस, कल बहुत बच्चों को सीट मिलेगी, बहुत बच्चों को सीट नहीं भी मिलेगी, तो 3rd राउंड का भी वेट करना। ठीक है, 3rd राउंड भी है, स्पॉट राउंड भी है। 3rd राउंड में हो सकता है, मैं ऐसा श्योर नहीं कर रहा, मेरे एक सोर्स ने बताया, ठीक है, डीयू के ही सोर्स हैं, वो टीचर हैं, उन्होंने कहा है कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है भाई, मैं पहले बोल दूं कहीं भाई बाद में बोलोगे भैया आपने बोला था, नहीं, हो सकता है जिन बच्चों को प्रेफरेंस शीट का अभी तक एडिट का ऑप्शन नहीं मिला था, दे सकता है 3rd राउंड में डीयू, शायद दे सकता है, शायद, बहुत कम चांसेस हैं, बात कर रहे हैं वो इंटरनली, लेकिन अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, ये चीज़ है, और अगर 3rd में नहीं मिला तो स्पॉट राउंड में तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारा भाई है जिंदा उस टाइम तक, है ना।
स्पॉट में प्रेफरेंस शीट को एडिट करने का ऑप्शन मिलने वाला है, तो हमें पता ही चल जाएगा क्या डालना है क्या डालना नहीं है लिस्ट में, है ना। तो यही कुछ था गाइस इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे, तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।